यहाँ पे लाइट है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे अगर पड़ रहा है तो जिसके कारण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सीधे आप पर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आपके चैनल इसके मीडिया में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का देखने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट। तो फ्रेंड्स, लाइट जो है बहुत सारे प्रकाश जो है बहुत सारे 7 से लेकर 10 तक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि 10th के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइट चैप्टर को। तो चलिए लाइट को अच्छे से समझते हैं। और रिफ्लेक्शन, इस लाइट में हम लोग देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिंग ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट और रे क्या होते हैं, और कैसे कैसे हम कैसे रिफ्लेक्ट करता है इसे प्रकाश का परावर्तन, और हम लोग कैसे देख पाते हैं वस्तुओं को, कैसे देख पाते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है लाइट। तो लाइट क्या है, तो देखिए लाइट में अभी जो हम लोग कोई भी वस्तु को देख पा रहे हैं, जैसे कि हम मार्कर को देख पा रहे हैं, आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं, देखिए लुक एट मी। तो आप मुझे कैसे देख सकते हैं, लाइट की वजह से, ठीक है। तो अभी सूरज का प्रकाश तो नहीं आ रहा है, बट हमारे पास बल्ब है, तो बल्ब की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया रिफ्लेक्सिंग ऑफ लाइट। तो देखिए लाइट की वजह से मैं आपको दिख रहा हूँ। क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझ पे लाइट फोकस हो रहा है और मैं पूरा आप पे दिख रहा हूँ। तो आँखों एनेबल हो जाता है कि हम आँखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं रोशनी की वजह से, ठीक है, लाइट की वजह से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग अभी जितने भी वस्तु हैं, इनमें अगर लाइट पड़ रहा है तभी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर लाइट को अगर हम ऑफ कर दें तो क्या आप देख पाएंगे, नहीं ना। तो इसी प्रकार से होता है। तो यही है लाइट। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश प्रकाश के बारे में, और रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए, an object reflects light that falls on it, a part of light bounced, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें अगर साइनी सरफेस है, ओके, तो सूरज का जब लाइट आएगा उस पर तो क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट होगा और फिर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से रिफ्लेक्सिंग और मतलब बाउंस्ड होता है, यानी रिफ्लेक्ट होकर फिर वह वापस चला जाता है। इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ पे जब लाइट यहाँ पे आ रहा है तभी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि बोर्ड हो गया, मार्कर हो गए, हमारे पास जितने भी, जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको लाइट की वजह से, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ हो, जितने भी टेक्स्ट हैं, सब आपको लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए बंद कर दूँ तो क्या आपको दिखाई देगा, नहीं ना। तो यह लाइट का कमाल। तो चलिए हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिंग ऑफ लाइट। तो देखिए जब कभी लाइट यानी सूर्य का प्रकाश बाउंस्ड होता है, यानी किसी भी साइनी सरफेस से, तो वह क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी बदल देता है, परावर्तन हो जाता है उसका। लाइट क्या हो जाता है, परावर्तन। तो देखिए हम लोग जैसे कि सूरज है, ठीक है, सूरज है, ये सूरज से जो लाइट आ रही है, किरण है, ये किरण आके यहाँ पे क्या हो रही, अगर नीचे हम आईना, अगर हम अपने, मैंने बहुत बचपन में खेला था कि आईना लेते थे और ऐसे ऐसे करके क्या करते थे, आप देख पा रहे होंगे आपको किस प्रकार से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए कि लाइट आता है और इस पर, क्योंकि ये साइनी सरफेस है, ओके, तो साइनी सरफेस होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, लाइट बाउंस्ड होता है, बाउंस्ड। तो इसी प्रकार से हम लोग इसे देख पाते हैं, ठीक है। तो यही हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होता है वह क्या है। तो देखिए लाइट हमेशा याद रखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है, ऊर्जा है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऊर्जा।
जो सन का लाइट है, जो सन है वह एक क्या है, ऊर्जा है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि लाइट क्या है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, तो एनर्जी, ऊर्जा। तो हमें इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि जो लाइट होता है एकदम पूरी सीधी ट्रेवल करती है, यानी एकदम सीधा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे एकदम पूरी सीधी ट्रेवल करती है, एक भी जैसे कि ऐसे टेढ़े, ऐसा टेढ़ा उड़ा नहीं, सीधे जो लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, हम पे धरती पर पूरा सीधा आता है। कैसे, देखिए अगर हम लोग मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमें आँख में अगर हम सीधी, अगर यह सीधा पाइप है, ठीक है, अगर यहाँ पे होल रहेगा तो हम इसे इधर से इधर आसपास आगे देख सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सीधे मोमबत्ती को बहुत स्ट्रेट लाइन की वजह से, यहाँ से आराम से हम देख सकते हैं। अगर हम यही पाइप को मोड़ दें तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं ना। तो हम लोग इसी प्रकार से अगर हम इस पाइप को अगर मोड़ दे, फोल्ड कर दे, तो हम इसे नहीं देख सकते हैं। हम, यही है स्ट्रेट लाइन। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश का जो रे है यानी किरण है, वह एकदम स्ट्रेट लाइन में गति करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, एक भी हल्की फुल्की टेढ़ी भी नहीं। तो चलिए इतना तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश आने में कितना समय लगता है, इसे आपको याद में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपको याद रखना होगा 8 मिनट। ठीक है, तो प्रकाश की किरण को धरती तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है, 8 मिनट। इतना आपको पता हो गया। तो रे किसे कहते हैं? दो स्ट्रेट लाइन को के जो पाथ को ही रे कहते हैं, यानी जो भी स्ट्रेट लाइन में होता है, सूर्य के प्रकाश स्ट्रेट लाइन में गति करती है, तो उसी के जो रास्ता है उसी को हम लोग किरण कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने बता दिया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगले हम लोग वीडियो में जानेंगे लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में जानेंगे, कैसा कैसा दर्पण होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।